ओम गुरुवे नमः। बोलो विष्णु भगवान की जय। विष्णुई महिला शक्ति मंच की आदरणीय सभी बहनें बहुत अच्छी सूझबूझ के साथ विष्णुई समाज जागृति मंच पर अपने मुखार विंद से ज्ञानी जन बहनें बहुत सुंदर भाव रख रही है। गुरु जाम्बो जी की कृपा बरस रही है हम सब पर। और आज शब्द नंबर 36 में गुरु महाराज अपने शब्दों के अंदर में हमें अमृत रूपी ज्ञान दे रहे हैं। शब्द है काजी कथे कुराणों न चिन्नो फरमाणो काफर थूल बयाणो। यानी गुरु महाराज कहते हैं, काजी को कहते हैं कि जो इस बात के प्रति ले जाना चाहते हैं कि जो जिज्ञासु पूछ रहे थे तो उनको गुरु महाराज इस शब्द के द्वारा ज्ञान दे रहे हैं कि जो काजी जो करता है, कुरान जो फरमान जारी करते हैं, उनको खुद को पता नहीं होता है कि काफर थूल बयानो, यानी परमात्मा को उनको खुद को पता नहीं है ईश्वर के बारे में। जो कल रात जो अपने 35 नंबर शब्द में भी गुरु महाराज ने वेदों के ग्रंथों के बारे में, शास्त्रों के बारे में बताया था, वो भी चीज इस शब्द में और उस शब्द में एक ही बात आती है कि गुरु महाराज यहाँ कहना चाह रहे हैं कि चाहे काजी हो, पंडित हो, कोई भी जो धर्म प्रचारक हो, चाहे वो व्यासपीठ पर बैठकर बात करे या हमारे जैसे कोई भी ज्ञानी जन अगर ज्ञान की बात करता है, वेदों शास्त्रों की बातें करता है, तो उसे अगर पूर्ण ज्ञान है तो वो सत्य होना चाहिए और सत्य बताना चाहिए। किसी को भ्रमित करने वाली बात कभी नहीं करनी चाहिए। और जो काजी हो, चाहे पंडित हो, चाहे कोई भी धर्म पुरुष हो, उसको पहले उस वेद शास्त्र के अनुसार उनका अनुसरण पहले खुद करना चाहिए। और जो ज्ञान वो दे रहे हैं तो वो पूर्ण सत्य होना चाहिए। खुद पहले उस वेद शास्त्रों की बातों पर खुद को उस पर चलना चाहिए और बाद में जो ज्ञान है वो ज्ञान ऐसा देना चाहिए वो जो सत्य है। अब परमात्मा को जो चीज है तो परमात्मा के बारे में आप बता रहे हो, तो परमात्मा जो है वो अभी तक किसी ने नहीं देखा, वो सिर्फ अपनी अनुभूति होती है। खुद को हम अपने ज्ञान के द्वारा खुद हम अपने अंदर उस चीज को महसूस कर सकते हैं। वो बताने वाली चीज नहीं होती है कि परमात्मा आपको कैसे मिलेंगे। ऐसी कोई मिथ्या या झूठी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे खुद को तो नुकसान है, समाज को भी नुकसान होता है, खुद भी का भी कल्याण नहीं होता और दूसरों का भी वो कल्याण नहीं कर सकता है। तो गुरु महाराज हमें कल और आज के शब्द में यही बता रहे हैं कि जैया गुरु ने चीनो तैया सींचा ने मूलू, कोई कोई बोलत फूलू, यानी मूल को नहीं सींचा। यानी उस ईश्वर जो सुप्रीम पावर के बारे में कोई भी नहीं जान सकता है, वो एक ऐसी शक्ति है जिसको ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। जो इनके लिए जो कथा करते हैं या जो भी हम ज्ञान की बातें चर्चा आपस में करते हैं वो कि एक मिथ्या या भाषण है, वो झूठा किसी को ज्ञान नहीं देना चाहिए। खुद पहले अच्छे ज्ञान के द्वारा खुद अनुसरण करो, उस पर खुद चलो और बाद में किसी को अगर कोई अच्छी बातें बतानी हो तो वो बाद में आप बताओ, लेकिन उसके ऊपर सबसे पहले आप खुद चलो। और ये जो सार कोई रहस्य है ये छुपा नहीं है कि कोई कोई बोलत भूलूं, अगर यानी इनके ऊपर कोई विश्वास करता है तो वो कहीं न कहीं भटकता है। परम तत्व को पहचानना है तो प्राप्त करना है, तो गुरु को पहचानना है तो गुरु को हम पहचाने। हमारा गुरु कैसा होना चाहिए, हमें गुरु को अपने ज्ञान के द्वारा ही हम अच्छे गुरु को पहचान सकते हैं। अगर गुरु हमारा अच्छा है तो हमारा कल्याण
भी वही गुरु हमें अच्छी शिक्षा देंगे, तो उस उत्तम ज्ञान से हम परमात्मा को पा सकते हैं और परमात्मा ही हमारा कल्याण करेंगे। तो परम सत्ता को पहचानना है तो अपनी ज्ञान रूपी चेतना को जगाना होगा। ये गुरु महाराज ने जो कल 35 और आज 36 नंबर शब्द में हम लोगों को जो गुरु महाराज बता रही हैं, समझा रही हैं कि इनके कथनी और करनी में फर्क रहते हैं। परम पिता परमेश्वर के प्रति कथनी करनी एक होनी चाहिए। कथनी का मतलब है जो कार्य आप कर रहे हैं, कह रहे हैं, और करनी का मतलब आप परमात्मा के प्रति कितना समर्पित होते हैं। ये दोनों चीज एक होनी चाहिए, तभी परमात्मा की ओर वो है जो अपना ज्ञान है, अज्ञान को दूर कर, अंधेरे को दूर कर, उजाले की ओर उस गुरु उस विष्णु भगवान को पहचानना होगा। तो हमें खुद ही ये प्रयास करना चाहिए। और गुरु महाराज ने एक उत्तम ज्ञान हमें दिया, पहचान बताई है कि हमें जो ऐसे जो ज्ञानी जो अच्छा ज्ञान दे सके उनकी ज्ञान को हमें ग्रहण करना चाहिए। यहाँ गुरु महाराज खुद अपनी वाणी से हमें इतनी सुंदर जो शब्दवाणी हमें दी है पढ़ने के लिए, गुरु महाराज के ये शब्द है जो हमारे बीच में है। तो मैं कहूँ कि हर एक शब्द पर हमें गौर करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और अपने विवेक को हमें खुद ही जगाना होगा, खुद ही हमें परिश्रम करना होगा, अपनी मेहनत हमें खुद करनी होगी, तभी हम परमात्मा के प्रति जान सकते हैं। तो आप सभी बहनों ने बहुत सुंदर ज्ञान दिया और ये मेरा सारांश है आज शब्द नंबर 36 का। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।